हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुस्ना धन से वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक बहुत 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 बढ़िया सी गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि 15 जून से कतर में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। जी हाँ, लेकिन इस लॉकडाउन के 4 फेजेस हैं और वो 4 फेजेस की जो डिटेल है वो आप सुनिए उबैद ताहिर की ज़बानी। मैं हूं उबैद ताहिर। तो जो मंसूबा गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये मंसूबा पाबंदियों को ख़त्म करने का 4 मुख्तलिफ मरहलों पर है और इन 4 मरहलों में पहला मरहला इंशाअल्लाह अगले पीर या अगले मंडे से शुरू हो रहा है, यानी कि 15 जून से शुरू हो रहा है। 15 जून को पाबंदियां ख़त्म करने का पहला मरहला शुरू होगा जो कि 15 दिनों का होगा। उसके बाद दूसरा मरहला 1 जुलाई से शुरू होगा। तीसरा मरहला इसका 3rd राउंड 1 अगस्त से शुरू होगा और चौथा और आखिरी राउंड जिसमें कि तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी वो होगा 1 सितंबर से। और अब मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा कि 15 जून से क्या और कितना खोला जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और उसमें कितनी इजाज़त होगी। तो सबसे पहले तो खुशखबरी ये है कि 15 जून यानी अगले पीर से मस्जिदें खोली जा रही हैं कतर में, लेकिन तमाम मस्जिदें नहीं, कुछ मस्जिदें खोली जा रही हैं आम नमाज़ों के लिए, आम नमाजियों के लिए, लेकिन जुमा नहीं होगा, ठीक है। आम नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, तमाम मस्जिदें नहीं खुलेंगी, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मस्जिदें खोल दी जाएंगी मंडे 15 जून से। और उसमें आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो घर से अपनी जानमाज़ लेकर के जाएं, घर से वज़ू करके जाएं। कुरान अगर पढ़ना है तो अपना कुरान लेकर के जाएं या मोबाइल से कुरान पढ़ें। मस्जिद में निशानात लगा दिए गए हैं, उनके मुताबिक ही अपना मुसल्ला बिछा करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। जितनी देर भी आप मस्जिद में रहेंगे आपको फ़ेस मास्क लगा के रखना है, ग्लव्स लगा के रखने हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो अफराद होंगे उनके साथ ताउन करना है, भीड़ नहीं लगानी है, ठीक है। इन तमाम शर्तों के साथ आप मस्जिदों में जा कर के अगले पीर से नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर आपके इलाके की मस्जिद खुली है तो। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाम मस्जिदें एक साथ नहीं खुलेंगी। तो 15 जून से जो मरहला शुरू हो रहा है उसमें कुछ मस्जिदें खुलेंगी और उसमें इन शर्तों के साथ आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकेंगे। उसके अलावा जिन लोगों के पास ज़ाती अपनी कश्तियाँ हैं जो लोग, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स इन 15 दिनों में 15 जून के से शुरू होने वाले पहले मरहले में दोहा से बाहर कहीं जाता है तो वापस आने पर उसको अपने ख़र्चे पर 2 हफ्ते के लिए किसी होटल में जो बताया जाएगा उसमें क्वारंटीन में उसको रहना पड़ेगा। अगर कोई 15 जून से 1 जुलाई के अंदर, मतलब इस दौरान अगर कोई जाता है तो, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। उसके अलावा पार्क्स वगैरह जो हैं ये भी 15 जून से खुलेंगे, लेकिन तमाम पार्क नहीं खुलेंगे, चंद एक पार्क खुलेंगे और उसमें भी पाबंदी होगी, बच्चों की इजाज़त उसमें नहीं होगी। और जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग के जो सालून हैं या सेंटर्स हैं उनको भी खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 से लेकर 5 अशख़ास तक की उसमें इजाज़त होगी। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी बात करें तो वो भी खुल रहे हैं 15 से, लेकिन उनकी जो एक तो वहाँ पे भी फ़िलहाल एमरजेंसी सर्विसेज तो वो दे रहे हैं, उसके साथ 40% जो उनकी कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेसिटी उनकी है जिस प्राइवेट क्लिनिक की, तो उसमें से सिर्फ 40% के बराबर वो 15 जून से पहले मरहले में वो अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। उसके बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें कुछ दुकानें, कुछ शोरूम्स खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल के लिए ज़रूरी है कि पहले मरहले में सिर्फ 30% जितनी उसकी गुंजाइश है, जितने आदमियों की उसमें, मतलब अगर 100 आदमियों की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 आदमियों की इजाज़त होगी। और जो दुकानें खुलेंगी
वो एक से दूसरी दुकान के दरमियान कम से कम 300 मीटर का फासला होगा। तो ये हुआ पहला मरहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मरहले की जानिब। दूसरा मरहला शुरू होगा पाबंदियां उठाने का 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। इसमें जो इजाज़त, जैसे 10 आदमी कहीं पर जमा होकर के कोई मीटिंग है, कोई ऐसा कोई मसला है, तो अब वहाँ पर 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकेंगे। मज़ीद कुछ और मस्जिदें खोली जाएंगी 1 जुलाई से, ठीक है। 15 से कुछ खोली जाएंगी, 15 जून से, अगले पीर से। उसके बाद 1 जुलाई से मज़ीद कुछ मस्जिदें और खोली जाएंगी। और आगे बढ़ें तो वो बात याद रखिएगा कि अगर कोई दोहा से बाहर कहीं जाता है तो वापसी में 14 दिन तक अपने खर्चे पर होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। किराए पर आप दूसरे मरहले से कश्तियाँ लेकर के आप अगर समंदर में जाना चाहते हैं तो 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी जा सकेंगे। 1 जुलाई से तमाम पार्क, तमाम बीचेस और कॉर्निश खोल दिया जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। उसके अलावा जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 10-10 ग्रुप के बंदों को इजाज़त होगी। और जहाँ तक प्राइवेट क्लिनिक्स की बात है तो उनको पहले मरहले में 40% कैपेसिटी के साथ इजाज़त थी, दूसरे मरहले में 60% के साथ उनको इजाज़त होगी। सेकेंड राउंड में 1 जुलाई से जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग्स होगी। जो बाज़ार हैं, होलसेल में जो बाज़ार बेचते हैं चीज़ें, वो खोल दिए जाएंगे, उनकी भी टाइमिंग होगी और एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होंगे। फिर जो होटल्स यानी कि रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खोल दिया जाएगा, लेकिन जितनी उसकी गुंजाइश है उसमें बहुत कम रखा जाएगा। साथ ही साथ म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरी वगैरह भी खोल दी जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। सेकंड राउंड में जो लोग अभी तक कंपनियों में, वजारतों में, इदारों में 20% मुलाजमीन काम कर रहे हैं, 1 जुलाई से सेकंड राउंड में ये तादाद बढ़ा दी जाएगी और 50% लोग जाकर के काम कर सकेंगे, ठीक है। और तीसरा राउंड जो पाबंदियां हटाने का है वो शुरू होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त में जो मज़ीद पाबंदियों को नरम किया जाएगा और कहीं पर जमा होने में, किसी प्रोग्राम में जिसमें कि या मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 40 आदमियों की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले में यानी कि 1 अगस्त से मस्जिदें मज़ीद खोली जाएंगी और मुल्क में 54 मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाज़त दे दी जाएगी। ये होगा कब? तीसरे राउंड में, जो कि 1 अगस्त से होगा। यानी कि 1 अगस्त तक जुमे की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ आम नमाजें पढ़ी जाएंगी और वो लिमिटेड मसाजिद में होंगी। उसके अलावा 1 अगस्त से 1 अगस्त से फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 अगस्त से फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन मुल्कों से होंगी कि जहां पर के कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, आ गया है, जहां पर के जो रेट है बीमारी का वो कम हो गया है, ठीक है। और 1 अगस्त से ही ड्राइविंग स्कूल भी खुलेंगे और वो लोग जिनके पास कतर का इकामा मौजूद है, जो लोग छुट्टी पे गए थे, बाहर थे, वो लोग वापस आ सकेंगे 1 अगस्त के बाद से। और इसकी जो डिटेल्स हैं कि कैसे आपको बुकिंग करनी है, कौन कौन से मुल्क से फ़्लाइट आएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले दिनों में वाज़े हो जाएंगी। आप ख़बरें देखते रहिएगा। ड्राइविंग स्कूल भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा जो खेलने की जो जगह हैं वो तमाम भी, जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो करते हैं, टीमों की ट्रेनिंग, जैसे कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसमें 40 आदमी शरीक हो सकेंगे। जो बेबी सिटर्स हैं, किंडरगार्टन्स हैं, वो भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और तमाम जो बाज़ार हैं वो भी 1 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग होगी कि कितने बजे से कितने बजे तक, और वो उन दिनों में बता दिया जाएगा। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी तादाद और बढ़ा दी जाएगी
اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا. جو ہیلتھ کلبز ہیں، جم ہیں، سوئمنگ جمز وغیرہ ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، باربر شاپ ہے، اور اس کے علاوہ بیوٹی پارلرز ہیں، یہ تمام کے تمام 1 اگست سے کھلیں گے. جہاں تک بات ہے ملازمین کی، تو ان کی تعداد 50% سے بڑھا کر کے تیسرے مرحلے میں 80% ہو جائے گی. صحیح ہے. تو تیسرا مرحلہ 1 اگست سے ہے، جس میں کہ اکثر چیزیں 1 اگست سے کھل جائیں گی، اور فلائٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گی، ڈرائیونگ اسکول بھی کھل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے 1 سپٹمبر سے، اور اس میں تمام جو گیدرنگس ہیں ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ شادی وغیرہ. تمام مسجدیں کھل جائیں گی، جمعہ ہر جگہ شروع ہو جائے گا، کانفرنسز شروع ہو جائیں گی، ایگزیبیشنز شروع ہو جائیں گی. تمام جو ریکریشن سینٹر ہیں، جو کھیلنے کودنے کی جگہیں ہیں، جو فٹنس سینٹرز ہیں، وہ تمام کے تمام کھل جائیں گے. اور میٹرو اور بسز بھی جا کر کے چوتھے مرحلے میں شروع ہوں گی 1 سپٹمبر سے، لیکن اس میں بھی ریسٹرکشنز ہوں گی کہ کتنے لوگ اس میں کر سکتے ہیں. اور 1 سپٹمبر سے مزید جو فلائٹس جن ملکوں سے نہیں آ رہی ہیں وہاں سے بھی آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے گائیڈ لائنز ہوں گی ہیلتھ منسٹری کی، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور پھر جو کیمپنگ وغیرہ ہے اور دیگر جو ایونٹس ہیں وہ تمام کی تمام شروع ہو جائیں گی. 100% کے ساتھ، ہر 100% کیپیسٹی کے ساتھ تمام جو میڈیکل کلینکس ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں گے. اور نیا تعلیمی سال، نیا سال بھی 1 سپٹمبر سے شروع ہو جائے گا اسکولوں کا. اور اس کے علاوہ تمام شاپنگ مالز بھی کھل جائیں گے، تمام میوزیمز بھی، تمام لائبریریز بھی، تمام ریسٹورنٹس بھی، سب کے سب یہ چیزیں 1 سپٹمبر سے ہوں گی. اور 1 سپٹمبر سے ہی تمام کے تمام لوگ اپنے کاموں پہ 100% لوٹ آئیں گے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان چاروں مرحلوں میں 15 جون سے لے کر کے آخری مرحلے تک، ہر مرحلے میں جو سیفٹی کے جو میجرز بتائے گئے ہیں ہیلتھ منسٹری کی جانب سے، اس کی پابندی کرنا لازمی ہوگا. محفوظ فاصلے پہ رہنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھنا ہے، جو فیس ماسک ہے وہ لگا کے رکھنا ہے، اور کسی بھی طریقے سے وائرس کو اجازت نہیں دینی ہے کہ وہ پلٹ کے دوبارہ حملہ کرے. اس وقت آپ کی پابندی کی وجہ سے جو وائرس ہے وہ قطر میں اس کی پھیلاؤ کی رفتار 1% سے بھی کم ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اگر ہم اسی طریقے سے سیفٹی جو میجرز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا رہیں گے تو یہ پابندیاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی اور یہ وائرس دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم نے ان کی پابندی نہیں کی تو یہ جو پلان جو پورا میں نے بتایا ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ایویلویٹ کرے گی ہر کچھ دنوں میں، اور اگر یہ نظر آیا کہ لوگ پابندی نہیں کر رہے ہیں اور وائرس دوبارہ سے زور پکڑ رہا ہے تو بھائی پھر یہ دوبارہ یہ پابندیاں ساری کی ساری لگا دی جائیں گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان نرمیوں کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. جو سیفٹی اور جو پریکاشنری میجرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ان کی مکمل پابندی کریں. اوکے فرینڈز، تو دیکھا آپ نے، یہ تھے وہ 4 فیسز جس کی ڈیٹیل ہمیں مسٹر عبید طاہر نے دی، اور جو ریکویسٹ انہوں نے کی وہی ریکویسٹ میں دوبارہ آپ لوگوں سے کروں گی کہ پلیز لاک ڈاؤن فنش ہونے کے بعد بھی پریکاشن کا پوری طریقے سے خیال رکھیے. ہیلتھ منسٹری کی گائیڈ لائن کو فالو کیجیے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گورنمنٹ یہ پلان کو کینسل بھی کر سکتی ہے. تو پلیز کوشش کیجیے کہ یہ جو ان کی پلاننگ ہے 4 فیسز کی وہ بالکل بھی کینسل نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور یہ جس طریقے سے پلان کیا گیا ہے اسی طریقے سے چلے. اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ جنہیں یہ معلومات نہیں ہیں انہیں بھی یہ انفارمیشن ملے، وہاں تک پہنچے اور وہ بھی آگے پہنچائے. باقی اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن بھی ضرور دبائیے. اور میں ملوں گی آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.